स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अमीता। जॉइन अस वीकली टू गेट इंस्पायर्ड बाय गेस्ट्स हु विल शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज। अक्सर हम अपनी बात नहीं सुनते एंड वी गेट स्टक ऑन सोसाइटी नॉर्म्स एंड दैट्स व्हाई वी लिमिट आवरसेल्व्स। So it's quite inspiring to follow the journeys of individuals जो ये सब expectations छोड़कर खुद की बात सुनते हैं and they strive to materialize their full potential. आज हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती है। शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड एक्टर, सिंगर, टीवी होस्ट एंड रेडियो होस्ट। लेट्स वेलकम टू आवर शो मिस ज्योति शर्मा। ज्योति, आपका स्वागत है। Hello, Amita. I'm good. Thank you. Thank you for inviting me on your show. And सारे viewers को मैं अपनी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कहती हूँ। और अगेन खालिद जी का, आपका और जी टीवी टीम का पूरा धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे आज दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। वेल, वी आर ऑनर्ड कि आपकी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो पहले जाते हैं आपकी बचपन की ओर एंड टेल अस वेयर यू ग्रू अप एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा जो जन्म हुआ था, आई वाज बोर्न इन लुधियाना, पंजाब। और वहीं पर मेरी जो स्कूलिंग है हुई। और उसके बाद माय डैड ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब, ही वाज इन पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो ही मूव्ड आउट टू गुरदासपुर and in another city in Punjab. So मेरी सारी जो स्कूलिंग हुई है वो गुरदासपुर से हुई है। और उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो जलंधर से हुई है, एचएमवी कॉलेज से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर। सो बहुत ही अच्छा कॉलेज था, बहुत कुछ मुझे वहाँ से सीखने को मिला। और अक्सर घर में भी जो हमारे हमेशा लाइवली माहौल रहता था। मेरी मॉम को भी सिंगिंग का बहुत शौक था, तो कहीं न कहीं उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई थी संगीत के तरीके से, और ज़्यादा मॉम के क्लोज़ थी। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में जैसा माहौल हो, थोड़ा आपके ऊपर उसका असर आ जाता है, राइट? सो मुझे प्यार है अपने शहर से, गुरदासपुर से, जहाँ से मैं हूँ। और मुझे प्यार है उस शहर से भी जहाँ से मुझे एजुकेशन मिली, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई, दैट इज़ जलंधर एचएमवी कॉलेज। वाओ! जैसे कि आपने कहा, अगर घर में ऐसा माहौल हो जाता है तो आपको भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है, जो हाँ जी, आप परस्यू करना चाहते हो वो आप हाँ कर जी। सकती है। तो हाँ। कनाडा आने से पहले कैसा रहा आपका जो करियर प्रोफेशनल? सो कनाडा आने से पहले अक्सर इंसान की ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, उसके सपने बहुत होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सपना जो है वो हकीकत में बदले। लेकिन इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। ज़िंदगी गुज़र गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है, ये वक़्त है बदलता ज़रूर है। सो इसी उम्मीद के साथ मैं भी चलती गई। ग्रेजुएशन मेरी जैसे मैंने बताया एचएमवी कॉलेज से हुई। उसके बाद शादी जो मेरी जल्दी हो गई, जैसे ग्रेजुएट हो गई 21 की एज में मेरी शादी हो गई, जबकि सपने बहुत बड़े थे, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। मैं चाहती थी कि मैं फ़िल्मों में आऊँ और आगे मैं एजुकेशन हासिल करूँ थिएटर में, लेकिन ये मौका नहीं मिला बिकॉज़ ऑफ द मैरिज। इसके बाद मैं हस्बैंड के साथ आ गई उड़ीसा में, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे मेरे हस्बैंड। सो उड़ीसा कोल इंडिया लिमिटेड में थे वो, बहुत अच्छी जॉब पर थे, अच्छी पोज़ीशन पर थे। तो एक वही सारी ऑफ़िसेज़ की वाइफ़ की जैसी मेरी एक सिचुएशन थी उस वक़्त, कि बस खा लिया, पी लिया, क्लब चले गए, शॉपिंग कर ली, है ना? सो घर में काम करने वाले नौकर-चाकर हैं, सो ये सारा ट्रेंड आपको पता है इंडिया में होता है यूजुअली, राइट? हाँ जी। लेकिन इन सारी चीज़ों के होते हुए भी मैं नाखुश थी अपने आप से, अंदर ही अंदर से कहीं न कहीं से मैं ये सोचती थी कि नहीं, मेरे बहुत बड़े सपने थे, मैंने बहुत कुछ करना था। कभी-कभी मैं टीवी देखती थी तो कोई सीरियल देखती थी, कोई मूवी देखती थी, तो मुझे ऐसे लगता था यहाँ मुझे होना चाहिए था, और मैं रोने लग जाती थी। सो कहीं न कहीं मैं हुँ। घुटन फ़ील करती थी, जबकि मेरे पास दुनिया की हर फैसिलिटी थी, ऐशो-आराम था, पैसा था ना, और अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से मैं अनसैटिस्फाइड थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ कनाडा के लिए अप्लाई किया, तो मैं बहुत खुश थी। कहीं न कहीं मेरा एक बूस्ट था उनको, ये मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, बाहर जाएँगे तो हमारी थोड़ी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ हमें यहाँ इंडिया में रहकर नहीं मिल रही हैं, जिनसे मैं दूर हूँ, वो हो सकता है वहाँ जाकर मुझे मिलेंगी, राइट? हुँ, तो इसी उम्मीद के इंटरेस्टिंग। साथ हम यहाँ पर आए कनाडा में, और कनाडा में आकर के अपनी लाइफ़ शुरू की हमने।
और कनाडा में आते ही सबसे पहला जो मेरा एक फ़ोकस था वो यही था कि मैं देखूँ यहाँ पर कौन-सा मीडिया है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से शोज़ होते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। सो वो जो मेरी जंग है एक शुरू हुई कनाडा में आकर 2007 में। वॉव! आपने सही बात कही कि हम ज़्यादातर औरों की सुनते हैं और खुद की नहीं सुनते और एक घुटन-सी महसूस हम में हुँ, होता है और वो ही हुँ, आपको भी महसूस हुआ एंड या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको लगा कि अगर आप इंडिया से बाहर आ गए तो शायद आपकी जो अंदर की जो ख्वाहिशें थी वो आप पूरी कर सकते हो। और बिल्कुल। आपने एक इंटरेस्टिंग शब्द यूज़ किया जंग, आपकी जंग शुरू हो गई। तो हमें बताइए कि क्या चैलेंजेस थे आपकी जो आपने पहले यहाँ आकर अपनी जो ख्वाहिशों को पूरी करने में जो पाथ आपने चूज़ किया, वो जी। जब शुरू किया, कौन-कौन सी चैलेंजेस थी आपकी? बिल्कुल अमिता, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं इंडिया में थी तो वहाँ पर भी मैंने, चाहे मेरी मैरिज हो गई थी, जल्दी हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को कहीं न कहीं थिएटर के साथ, सिंगिंग के साथ, डांस के साथ जोड़ के रखा। वहाँ पर जो कंपनी थी हमारी, वहाँ पर एवरी ईयर कुछ ना कुछ होता रहता था, पूरा साल चलता रहता था, कभी दिवाली मेला हो रहा है, कभी सावन का मेला हो रहा है, तो उस इवेंट्स में जो मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ की मुझे सेक्रेटरी बनाया था क्लब में, कंपनी के क्लब में। तो मैं अक्सर बच्चों को वहाँ पर भी डांस सिखाती थी, खुद भी परफ़ॉर्म करती थी, जिस तरह से मुझे था कि मैं जुड़ी रहूँ इन चीज़ों के साथ। क्योंकि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो मैंने म्यूज़िक वोकल में कंप्लीट की थी। और थ्रू आउट द कॉलेज, स्कूल, मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, लाइक नेशनल लेवल तक मैंने जो है थिएटर में, डांसिंग में, सिंगिंग में मैंने जो अवार्ड्स हासिल किए। और उसके बाद यही मेरी चीज़ जो मेरे काम आई, जो मैं जिसके साथ जुड़ी रही, जब कनाडा आई तो आपको पता है कि यहाँ का जो ठप्पा लगना बहुत ज़रूरी है, यहाँ की पढ़ाई ज़रूरी है, हुँ, यहाँ के हुँ। एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको सेटल होने के लिए। सो आई हैव स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब विद टिम हॉर्टन्स, इट वाज़ नाइट शिफ्ट। सो मेरे लिए बहुत हार्ड था, जब आपको पता है कि यहाँ पर सारे काम आपको करने पड़ते हैं जब आप करते हैं इस जॉब में। आपको ड्राइव थ्रू बिल्कुल। भी करना है, आपको क्लीनिंग भी करनी है, आपको हर चीज़ पर फ़ोकस करना है। सो मेरे लिए हर चीज़ का नाम डिफरेंट था, खाने की चीज़ों के नाम डिफरेंट थे, एक्सेंट डिफरेंट था, मेरे को कई बारी बातें समझ नहीं आती थी। और कई बारी रात को जब पूरी क्लीनिंग का हमें काम दिया गया होता था, तो करते थे, हम सोचते थे, बाहर से गाड़ियाँ निकलती थी जब ड्राइव थ्रू पे, तो मैं सोचती थी यार, कभी हम भी इस तरह से सेटल हो पाएँगे, कभी हम भी कामयाब हो पाएँगे। और कभी-कभी मन में आता था कि यार कुछ सोचा कुछ और था, कुछ और सोच के आए थे और अभी क्या कर रहे हैं। तो बट लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और एक जज़्बा, एक जुनून था मेरे अंदर, और जो आज भी है मेरे अंदर। और मुझे लगता है कि ये कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम लोगों की कोशिश बंद हो जाएगी, हमारा जुनून खत्म हो जाएगा, हम कोशिश करना भी बंद कर देंगे और सपने भी पूरे नहीं कर पाएँगे। सो ख़ैर, वाह! मैंने यहाँ पर टिम हॉर्टन्स की नाइट शिफ्ट थी, तो उसकी शिफ्ट जॉब के साथ-साथ मैंने स्विच कर लिया। मैंने फिर दूसरी जॉब में इंडिगो बुक्स एंड म्यूज़िक का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जहाँ पर मुझे फुल टाइम हायर किया गया, और मैंने वहाँ पर अपनी जॉब 3 साल वहाँ पर की। और उसके साथ-साथ फिर दोबारा मन में ख़्वाहिश जागी कि नहीं यार, ये भी अभी अपनी मंज़िल नहीं है। उसके साथ-साथ मैंने हिंदू सभा गौर टेम्पल जो है, वहाँ पर वॉलंटियर वर्क शुरू किया, और 7 इयर्स मैंने वहाँ पे किया काम। वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पढ़ाती थी बच्चों को वीकेंड्स पे, और डांस वगैरह सिखाती थी, उनके परफॉर्मेंसेज़ वगैरह प्रिपेयर करवाती थी। और उसके साथ-साथ मैंने लोकल शोज़ भी करने शुरू कर दिए। लाइक मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ मीडिया कौन-सा है, कौन-सी अकेडमीज़ हैं, तो मैंने सबके साथ टाई अप करना शुरू किया टेम्पल के थ्रू। तो मैंने नचती जवानी जो भंगड़ा अकेडमी है, वहाँ पर मैंने गिद्दा डांस जो है, फ़ोक डांस है, वो मैंने टीच करना शुरू किया एज़ ए इंस्ट्रक्टर। और लोकल आर्टिस्ट के साथ मैंने परफ़ॉर्मेंसेज़ करनी शुरू कर दी, ताकि मैं लोगों के साथ थोड़ा नेटवर्किंग कर सकूँ, मिल सकूँ, मुझे पता चल सके कि यहाँ पर किस तरह के फंक्शंस होते हैं और कैसे मैं अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ इस इंडस्ट्री में। तो धीरे-धीरे मेरी जैसे ये पहचान बननी शुरू हुई, उधर से मेरी जॉब भी चल रही थी, बच्चे भी सँभालने हैं, घर भी देखना है, तो सारी चीज़ें इकट्ठी ट्रैक पे चल रही थी। तो शुरू के जो 3-4 साल थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले थे मेरे, जिसके दौरान फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जब जॉब कर रही थी, तो मैंने उसी दौरान अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। एमओए का कोर्स किया मैंने, मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स किया। तो 9 मंथ्स का वो कोर्स था, तो मेरी सुबह की क्लासेस होती थी, आफ्टरनून जॉब पे शिफ्ट होती थी, और पूरी रात जाके पढ़ना होता था। फिर वीकेंड्स पर जो है मेरे ये शोज़ वगैरह और वॉलंटियर वर्क होता था मेरा। उसके साथ-साथ मेरी मुलाकात हुई एक जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं अंजुम कुरैशी। उन्होंने एक प्ले करवाना
था अनारकली इन कनाडा, तो उसकी वो कास्टिंग कर रहे थे। तो उनका मेरे को कमर्शियल कहीं देखने को मिला, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, तो वो कहते हाँ, आप आओ। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, तो मैंने उसमें अनारकली का रोल अदा किया। सो वो एक ड्रामा मेरा पहला ड्रामा था जो मैंने कनाडा में खेला। ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठी ट्रैक पर ही चल रही थी। मीनवाइल वाओ उसी के साथ ज्योति! वाओ ज्योति! योर स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि यू आर कमेंडेबल क्योंकि आप इंडिया से आए, यू वर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, तो आप सोच सकती थी कि ये सब ना परस्यू करे, लेकिन आपने कहा जो जुनून था आपके अंदर, इसकी हाँ, वजह से आपने ये सब परस्यू किया। और सुननी है आपकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉटलाइट में फिर से आपका स्वागत है। वी आर टॉकिंग टू द मल्टी टैलेंटेड, द मल्टी फेसेटेड ज्योति शर्मा। तो ज्योति, वाओ, आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है एंड यू आर ट्रूली जैसे कहते हैं ना कि इमिग्रेंट सक्सेस स्टोरी, जहाँ पर आप रुके नहीं, आपकी जो जुनून है आपने उसको फॉलो किया, और आप हमें बता रहे थे आपकी थिएटर डेब्यू के बारे में, तो जी। हमें बताइए। बिल्कुल, अमिता, मैं ये कहती हूँ कि इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विदिन योरसेल्फ, राइट? वन हैज़ टू बी पॉजिटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन, राइट? तो अच्छी चीज़ें तभी होती हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, अंदर से, खुद से। और हाँ, हर इंसान वेल की सेड। इंस्पिरेशन जो है उसके अंदर छुपी होती है। तो ये मेरी कहीं न कहीं ये इंस्पिरेशन मेरे अंदर थी कि मुझे ये था कि मुझे अपना एक नाम बनाना है। मैं दूसरे मुल्क में आई हूँ, मुझे अगर भगवान ने मौका दिया है एस्टैब्लिश होने का, देन आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क हार्ड। सो मुझे लगता है कि जब हम इमिग्रेंट होते हैं तो शुरू के जो 3-4 साल अगर हम डट के मेहनत कर लेते हैं, तो हम ज़रूर कहीं न कहीं अपनी मंज़िल को पा लेते हैं। तो इसी जुनून के साथ जैसे मैंने बताया कि मैंने थिएटर किया, उसके साथ मैंने मेरी अकेडमी की क्लासेस भी चल रही थी, लोकल शोज़ भी चल रहे थे, टेम्पल में वॉलंटियर वर्क भी चल रहा था, मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी और जॉब भी चल रही वाओ! थी। और मीनवाइल मुझे एक और आइडिया आया कि चलो रेडियो शुरू किया जाए। तो मैंने अपना रेडियो शो शुरू किया, रेडियो म्यूज़िक मस्ती ऑन सिना रेडियो 1650 एएम। तो वो शो मेरा लोगों ने बहुत पसंद किया, अर्ली मॉर्निंग शो होता था, मेरे को बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिले उसके साथ। मीनवाइल मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, तो मैंने जॉब छोड़ दी वेयरहाउस की, और मैंने जॉब करनी शुरू कर दी वॉक इन क्लिनिक में और फैमिली डॉक्टर के साथ, जो कि मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग जॉब था और नया जॉब था मेरे लिए, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा भी आता था। और 1 ईयर मैंने उस जॉब को कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर मैंने स्विच कर लिया मीडिया के अंदर, तो वहाँ मेरे को जॉब मिली। 3 साल मैंने मीडिया में कंटिन्यू किया, और जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं बड़े-बड़े स्टार्स से मिलूँ, बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ रूबरू करूँ और लोगों से मिलूँ, बात करूँ, तो वो मुझे एक अच्छा मौका मिला। कहीं न कहीं मेरा कॉन्फिडेंस जो है उससे इंक्रीज़ हुआ। और मीनव्हाइल जो मेरे शोज़ चल रहे थे, मैंने अपना एक लेडी संगीत का ग्रुप भी मैंने अपना डेवलप कर लिया, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जब सुनते थे शोज़ में, तो कहते थे कि तुम अच्छा गाती हो, तुम अच्छा परफ़ॉर्म करती हो, तो तुम अपना एक लेडी संगीत का ग्रुप बनाओ, क्योंकि यहाँ पर है नहीं इतने ज़्यादा। तो मैंने हुँ। गीत संगीत लेडी संगीत ग्रुप अपना बनाया, और हमारे ग्रुप का जो काम है वो ये है कि हम वेडिंग्स में जैसे संगीत इवेंट होते हैं, मेहंदी इवेंट्स होते हैं, वी डू ट्रेडिशनल सिंगिंग, जैसे कोड़ियाँ, सुहाग, बोलियाँ। सो वो सारा लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू किया, और डे बाय डे रेफरेंस मिलते गए और मेरा ये काम आगे बढ़ता गया, और मेरा अमेज़िंग। कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता गया। तो ये लाइक जैसे कि आपने कहा कि अगर हम कुछ करते हैं तो देन भगवान भी हमारी सुनती है, एंड देन हाँ जैसे जी, कि कहते हैं द यूनिवर्स हैज़ योर बैक एंड देन हाँ जी, यू हैव टू वर्क हार्ड, लेकिन अगर आप सही इंटेंशन के साथ ये करते हैं और पैशन के साथ करते हैं, देन यू विल फाइंड सक्सेस। एंड टुडे बिल्कुल। यू आर अ वेल नोन फिगर, सिर्फ कम्युनिटी में ही नहीं, इन ग्लोबली, क्योंकि पहले तो जाते हैं आपकी सिंगिंग की ओर। यू आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर विद सम ओरिजिनल सॉन्ग्स आल्सो आउट देयर। तो हमें बताइए आपकी सिंगिंग की जर्नी। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी अमिता, मैं जो मैं बताना भूल गई। 2011 में यहाँ पर एक पेजेंट हुआ था, मिसेस साउथ एशिया कनाडा का, और वो मेरा एक पहला पेजेंट था जिससे मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप हुआ, जिसमें मुझे लगा कि मैं वाक़ई कुछ बड़े लेवल पर भी कर सकती हूँ। जिसमें कौशिक घोष आए थे मुंबई से, हमें उन्होंने कोरियोग्राफ कराया था पूरा, उन्होंने वाओ! फैशन शो, और उसकी मैं विनर बनी 2011 में, जबकि मैं बहुत ज़्यादा चबी होती थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने बहुत स्लिम ट्रिम लेडीज़ थी, और मैं उनको देख के कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि यार ये, लेकिन मेरा जो डांसिंग में नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, कॉन्फिडेंस के नंबर बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से मुझे उन्होंने अमेज़िंग। मिसेस साउथ
साउथ एशिया कनाडा 2011 जो चूज़ किया। उसके बाद 2015 में मुझे कलर्स ऑफ इंडिया एक ऑर्गनाइज़ेशन है, उन्होंने फेस ऑफ इंडिया का मुझे अवार्ड दिया और इस तरह से करके काफ़ी अवार्ड्स भी हासिल किए मीनव्हाइल। जब मैं जॉब कर रही थी, जैसे मैंने बताया मीडिया में मैं 3 साल जॉब की मैंने, उसी दौरान मुझे एक फ़िल्म के लिए भी ऑफ़र आया, कच्चे धागे पंजाबी फ़िल्म है, फीचर फ़िल्म है जो कि मैंने योगराज जी के साथ की। बहुत बड़े-बड़े नामी आर्टिस्ट थे उसमें पंजाबी इंडस्ट्री के और ये फ़िल्म जो है हमारे व्यूअर्स नेटफ्लिक्स पर भी वॉच कर सकते हैं, कच्चे धागे। सो इसमें मुझे काम करने का मौका मिला, शूट के लिए मुझे इंडिया जाना था, तो मुझे जिसकी वज़ह से जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि ये हुँ, पॉसिबल नहीं था कि मैं 1 मंथ के लिए इंडिया जाऊँ शूट के लिए और जॉब भी साथ में रहे। तो मुझे जॉब हुँ। छोड़नी पड़ी। मेरे लिए उस टाइम बहुत चैलेंज वाला टाइम था क्योंकि एक तरफ जॉब थी फुल टाइम और अच्छी जॉब थी और दूसरी तरफ मेरी मूवी थी, मेरा सपना था, बड़ा सपना जो मैं सोचती थी हमेशा। तो मैंने हर चूज़ तरह किया से आपकी डिमांड थी, हर तरह से आपकी या डिमांड थी। मेरे लिए बहुत हार्ड था डिसीज़न लेना और मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार जॉब तो कभी भी मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो ड्रीम है मूवी में आने का वो तो मुझे हो सकता है बाद में कब मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे लिए एक सुनहरी वेल मौका है सेड। और वो भी ये मौका मेरे घर तक चल के आया है क्योंकि किसी ने किसी को रेफ़रेंस दिया जो वो कास्टिंग के लिए ढूँढ रहे थे और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने कहा कि अंधा माँग क्या माँगे दो आँखें और मैं बस चली गई और ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट हो गई उस रोल के लिए। उसके साथ-साथ ही मेरा एक और बन गया कि मुझे जैसे लोग कहते रहते थे अक्सर कि तुम म्यूज़िक वीडियो करो, तुम कोई रिकॉर्ड करो वीडियो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो फिर मेरा वो भी एक बन गया कि मैंने पहला सॉन्ग जो मेरा ट्रेडिशनल सॉन्ग किया मैंने क्योंकि मैं ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, वेडिंग्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा फ़ोकस था कि मैं कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग करूँ। जो मैंने ज्योति गिद्दा नॉन स्टॉप जो मेरा पहला बीट नंबर था, लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत फ़ेमस राइटर हैं गुरविंदर बराड़ जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा था और बहुत प्यारा सॉन्ग है ये व्यूअर्स वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भी इसको और उसके बाद फिर सॉन्ग के बाद सॉन्ग आते गए व्याह, सरी वाला नाइस। कोका, देन कवर सॉन्ग कौन तुझे किया मैंने, हक मौला हक रीमिक्स था पाकिस्तानी सॉन्ग वो किया और रिसेंटली मैंने अपना लिखा हुआ सॉन्ग डिवोशनल जो कि मेरा कंपोज़ किया हुआ था। डिवोशनल सॉन्ग था, एक मैसेज वाला सॉन्ग था क्योंकि कोविड के दौरान मैं चाह रही थी कि एक हुँ। इंस्पिरेशनल सॉन्ग दिया जाए, लोगों को कुछ बोला जाए, सिखाया जाए कुछ हम तो ख़ैर सिखाने वाले हम कुछ नहीं हैं, हम तो खुद सीख रहे वेल हैं अब अभी। आपकी खुद की लाइफ एक लर्निंग एक्सपीरियंस है औरों के लिए सो दैट्स स्टिल अमेजिंग ज्योति। तो या इस एंड इट्स ग्रेट कि आपने ये इस पैंडेमिक के दौरान भी ऐसी सोची कि कुछ मैसेज वाला सॉन्ग डाले तो या तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है लिखने के लिए? इंस्पिरेशन जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये खुद के अंदर से आती है कहीं न कहीं, है ना? मुझे कभी ये नहीं होता मैं कभी ये नहीं सोचती मैं किसी को कॉपी करूँ या मैं किसी को फ़ॉलो करूँ या उसकी जैसी बनूँ। मुझे ये है मेरा एक सपना है कि मैं अपनी एक पहचान लेकर जिऊँ, अपनी एक पहचान लेके मरूँ और जब दुनिया से जाऊँ, तो कुछ ऐसा करके जाऊँ, कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाऊँ कि लोग मुझे याद करें। लोग मेरी अच्छी यादों से, अच्छे काम से, अच्छे बिहेवियर से मुझे याद करें। तो ऐसा कुछ करके जाना चाहती हूँ और यही सोच कर मैं काम करते जाती हूँ और अंदर से कह लीजिए जो आपने बोला कि लिखने की कैसे इंस्पिरेशन आती है, जब आप ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपको होते हैं, आपके उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, आपको चैलेंजेज़ आते हैं, जब आप हर आस-पास हो रही हर चीज़ के बारे में डीपली सोचते हैं, आस-पास हमारे आजकल कितना कुछ हो रहा है, कोविड के कारण हम लोग सब परेशान हैं वर्ल्ड वाइड मार-धाड़ हो रही है, हम एक-दूसरे को की सक्सेस तो देख नहीं सक रहे। हम एक-दूसरे की टाँग खींचने पे लगे हुए हैं कि ये आगे कैसे बढ़ हुँ। गया। जेलसी हमारे अंदर है ना? तो जात-पात का कहीं चक्कर है, कहीं पॉलिटिक्स आ रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ जब आप डीपली सोचते हो, जो आपके आस-पास हो रहा होता है, तो आप कहीं न कहीं उन थॉट्स को आप कलम के ज़रिए आप एक गीत में या आप कविता में, पोएम में, शायरी में आप पिरो देते हैं। तो वैसा ही मैंने किया। अमेज़िंग। ज्योति एक बात बताऊँ आपकी जो लिस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशंस जो बढ़ती जा रही है उसमें एक और भी ऐड कर दो फिलैंथ्रोपिस्ट कि आपकी बोल इतनी मिठास है कि इट्स अमेज़िंग कि आपकी जो पूरी लाइफ़ स्टोरी इंस्पिरेशनल है और जो भी बात आप कहती हैं उसमें इतनी पॉज़िटिविटी भरी हुई है। वी हैव मोर टू फाइंड आउट लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। स्पॉटलाइट में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिस ज्योति शर्मा से जो इतनी इंस्पिरेशनल है, चलती है उनके ओर। सो टेल अस ज्योति कि
आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उनका लिस्ट बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि आपने कहा यू आर नेवर गोइंग टू स्टॉप। आपकी जो जुनून है आपको आपकी जर्नी में रख के चलते जाएँगे। तो अभी बताइए आपकी प्रोजेक्ट्स के बारे में। बिल्कुल, थैंक यू अमिता अगेन एंड अमिता, आप खुद भी एक बहुत अच्छी सुपर टैलेंटेड वुमन हैं और बहुत थैंक कुछ यू। करती हैं और हमेशा जैसे कह लीजिए कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ अगर रहते हैं ना, पॉजिटिव लोगों को देखते हैं तो आपको और इंस्पिरेशन मिलती है। तो वेल आप जैसी सेड। आप जैसे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपको भी देखकर मुझे। सो अ अक्सर मैंने यही सोचा है कि पॉज़िटिव लोगों के साथ रहें, पॉज़िटिव माहौल में रहें, ताकि आपके ऊपर भी पॉज़िटिव असर हो उन चीज़ों का, ताकि आप पॉज़िटिव काम कर सकें। कहते हैं ना कि अगर आप अपने ड्रीम्स जो हैं, इफ यू डोंट बिल्ड योर ओन ड्रीम राइट, तो कोई और तुम्हें हायर कर लेगा अपने ड्रीम हुँ, बनाने के लिए। तो हुँ। बेटर है कि अपने ड्रीम्स पर खुद काम करो। वेल ये सेड। मत सोचो कि कोई मेरा आके ड्रीम पूरा करेगा, कोई मुझे हिम्मत देगा, कोई मुझे काम करना सिखाएगा। क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना नदी में कूदेंगे नहीं तो उसकी गहराई का असर नहीं हमें पता नहीं चलेगा कि वो नदी कितनी गहरी है और हमें कितनी मेहनत करनी है उसके लिए, राइट? तो राइट। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने कच्चे धागे फ़िल्म में काम किया योगराज जी के साथ, उसमें जितेंद्र कौर मैम थी, बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी पहली फीचर फ़िल्म थी। उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट फ़िल्म में काम करने का मौका मिला दुल्ला वली, वो भी फीचर फ़िल्म थी, पंजाबी फीचर फ़िल्म जो कि वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। उसपे रोल मेरा ज़रूर छोटा था लेकिन एक बहुत अच्छा बोल्ड रोल था मेरा। सॉन्ग्स की तरफ अगर हम आते हैं तो सॉन्ग्स जैसे मैंने बताया कि गिद्दा नॉन स्टॉप ने प्ले किया, ज्योति गिद्दा नॉन स्टॉप। फिर रिया सॉन्ग था जो कि देवर की शादी से रिलेटेड था। देन सरी वाला कोका एक बीट नंबर था। उसके बाद डिवोशनल सॉन्ग जो मैंने अपना लिखा कंपोज़ किया था। अभी रिसेंटली मैंने मिस यू सॉन्ग रिलीज़ किया है अक्टूबर 12th को, जो कि मेरा अपना लिखा हुआ सॉन्ग है और सबने बहुत अमेज़िंग, पसंद किया मैंने है। सुनी हुई है, सो इट्स अमेज़िंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो काफ़ी लोगों ने उसको लोग प्यार दे रहे हैं, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में मेरे और भी इस तरह के खूबसूरत नंबर्स तैयार हैं हमारे लिसनर्स के लिए। सो मैंने एक रोमांटिक नंबर कमर्शियल रोमांटिक नंबर जो मैंने अभी डब किया है और उसके बाद एसएम सादिक जी हैं, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनका लिखा हुआ एक सैड सॉन्ग भी मेरा रेडी हो रहा है। सो कोशिश मेरी जारी रहेगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, फैन्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करें, प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे जो अपडेट्स होते हैं उनको शेयर करें, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जो हौसला अफ़ज़ाई होती है फॉलोअर्स की, फैन्स की, वो ज़्यादा मायने रखती है। हो सकता है वो पैसे की तरफ उतना नहीं जाएगा, लेकिन वो हौसला अफ़ज़ाई और पॉज़िटिव वाइब्स की तरफ ज़्यादा जाता है। वेल सेड। वेल, जैसे कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है और आपकी जो सक्सेस है इज़ ऑलरेडी एविडेंस कि आपकी फैन्स आपको इतना पसंद करते हैं और डिमांड करते हैं कि और प्रोजेक्ट्स किया जाए। बट आई लाइक द फैक्ट कि आपने कहा कि येस मनी माइट बी इम्पोर्टेंट, लेकिन आपका गोल ये नहीं, पूरी तरह से ये नहीं होनी चाहिए। हाँ इट जी, शुड बी हाँ, बिकॉज़ ऑफ योर पैशन एंड बिकॉज़ ऑफ योर फैन फॉलोइंग। तो मैं आपसे पूछूँगी कि हमारी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं शायद पहली बार, या सिर्फ़ आप या फिर आपकी फैन्स भी है इन व्यूअरशिप में, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस जो जो लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे एक दिन? बिल्कुल मैं जाते-जाते ये 2 लाइन्स अपने गाने की डिवोशनल गाने की शेयर करना चाहूँगी और उसी के साथ मैसेज छोड़ के जाऊँगी। मैं सिखा तो कुछ नहीं सकती क्योंकि मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, एक मैसेज ज़रूर दे सकती हूँ। क्यों लभदा तू मंदिर मस्जिद, क्यों लभदा गुरुद्वारे, रब है तेरे अंदर वसदा, तू है क्यों ना जाने हो बंदेया, सुन बंदेया। तो यही कहूँगी कि जो भगवान है, जो गॉड है, हम सबके अंदर है, हमें बाहर ढूँढना नहीं चाहिए और ज़रूरत है अपने अंदर अपने आप को पूछने की कि हमें क्या चाहिए। अपनी खुद की ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खुश रखेंगे, अपने आप का ध्यान रखेंगे, खुद को पॉज़िटिव रखेंगे, तो आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी का ध्यान रख सकते हैं और उन सबको पॉज़िटिव वाइब्स दे सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद नेगेटिव हैं, तो हम दूसरे को पॉज़िटिव वाइब्स कभी नहीं दे सकते। सो इसलिए ऑलवेज़ ट्राई कीजिए कोशिश करते रहने की और पॉज़िटिव रहने की। यही कहना चाहूँगी। अमेज़िंग ज्योति, आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है कि हमें भी कुछ
कुछ करने की आशा हो रही है। लाइक यू आर सो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, जी, आपकी हर बात में मिठास है। सो वी थैंक विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है। इफ आवर यू। व्यूअर्स वांट टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर जा सकते हैं वो? बिल्कुल मेरी वेबसाइट है www.jyotisharmaartist.com, उस पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। मेरा फ़ेसबुक पेज भी है ज्योति शर्मा, जिसको आप लाइक भी कर सकते हैं, उस पर अपडेट्स भी मेरी रहती हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरा है ज्योति शर्मा ऑफ़िशियल, और स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, सब जगह आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और मेरे जो सॉन्ग्स हैं वो अभी जो रिसेंटली मैंने रिलीज़ किए हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल से ही रिलीज़ किए हैं। तो वहाँ पर विज़िट करके भी आप मेरे सॉन्ग्स को वॉच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स और न्यू चीज़ें जो मेरी होंगी उसमें अपडेट। और मेरा गीत संगीत का ग्रुप है, जैसे मैंने अभी तक पहले भी बताया, और उसके लिए भी अगर कभी अपने इवेंट को आपने यादगार बनाना है, तो यही कहूँगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू अमिताभ, बहुत ज़्यादा आपका, और ज़ीटीवी कनाडा का, खालिद जी का, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया आज अपनी बातें शेयर करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का। So that was Miss Jyoti Sharma, who has inspired us today to go after our dreams without fear. Well, that's a wrap for this week's show. Continue to follow us on Facebook, Twitter, and write to us at spotlight@ethnicchannels.com. Until next week, this is Amita signing off, encouraging you to be active in your dreams.